अरे तुम्हारी, वो कहने लगी, अरे वो दुष्ट आर विदेशी बोले, तुमको शर्म नहीं आती जो मेरे शंभू को बोले यहाँ धोखा देके बुलाए और धोखा देके बोले जहर वाला भोजन खिलाए, धोखा देकर यहाँ बुलाए और जहर मिला फिर भोज कराए, बोले तुमने जहर वाला भोजन खिलाए। ऐसा करके वो गाली दे रही है। और जो कोया वंशी लोग थे वो आर लोगों को पीछे लगे हैं और उनको भगा रहे हैं वहां से। जब सब लोग इधर उधर भाग गए तब गौराबाई शंभू के किनारे पहुंची और शंभू बाबा के किनारे बैठ के शंभू की सेवा करने लगी और बड़ा देव से प्रार्थना करने लगी कि हे बड़ा देव तुम करो रे सहाई और शंभुपति की जान बच जाई। बोले बड़ा देव 5 तत्वों से ध्यान कर रही है कि मेरे जो पति शंभु हैं उनकी जान बच जाना चाहिए। इस प्रकार से गौराबाई ने मेरे भाइयों उसी दिन से खाना त्याग दिया था जिस दिन से शंभु को वो आर लोगों ने जहर खिलाया, माघ पूर्णिमा से। उस दिन से उसने भोजन त्याग दी। धीरे धीरे समय बीतते गया और लगभग 13 दिन हो गए। कितने दिन हो गए? 13 दिन हो गए, लेकिन शंभु का जहर नहीं पचा। 13 दिन के बाद में शंभु बाबा ने अपनी तंत्री योग विद्या से अपने शरीर में जो जहर था उसको पचा लिया और 13 दिन के बाद में शंभु बाबा जाग जाते हैं। जैसे ही शंभु बाबा जागे तो कोया वंशी जो लोग हैं बड़े प्रसन्न हुए, बड़े खुश हुए कि अब हमारे पंचखंड धरती के राजा जाग गए, जहर पचा लिए। उसी समय शंभु जागे और भय क्रोध में लाल और ते ही क्षण सब आरों को दौड़े हैं तत्काल। शंभु बाबा जागे और गुस्सा में आए। आर लोग तो दूर से देख रहे थे, हंस रहे थे कि अब तुम्हारे शंभु मर गए। लेकिन जब वो जागे तो शंभु बाबा ने जब उनको देखा तो शंभु बाबा को गुस्सा आई, वो भी उनको मारने के लिए दौड़ पड़े और उसके पीछे फिर सभी लोग भी दौड़े। सब यारियों को पकड़ पकड़ के इकट्ठा करके उन्होंने उन्हीं के ऊपर आग लगा दिया था। तो ये 13 दिन के बाद में जब जागे तो मतलब 14वां दिन पड़ता है ना, तो 14 के दिन आर्यों को उन्होंने होली बना के जला दिया था, जिसका प्रमाण आज भी है। महादेव जाते होंगे ना आप लोग, पचमढ़ी सुना है। आज भी 14 दिन में 14 को होली जलती है कि नहीं जलती? नहीं जलती। वो जो होली जलती है लोगों ने उसका परिवर्तन किया है। ये होली जलने का कारण यही था, शंभु ने यार विदेशियों को पकड़ के उस दिन जला दिया था, इसलिए आज भी वहां होली जलाई जाती है। और आर्यों को जलाने के बाद ये भारत के जो मूल निवासी है SC ST OBC के लोग, इन लोगों ने खुशियां मनाया था। बोले आज हमारे शंभु जागे हैं, शंभु के लिए बोले ये बहुत बड़ी रात मानी जाएगी क्योंकि इस रात्रि में जागे, इसलिए उसको महाशिवरात्रि कहा। मतलब शिव की जागने की सबसे बड़ी रात माना गया। उसी दिन से मेरे भाइयों आज गोंडियन समाज के लोग कहीं कहीं पूर्णिमा से व्रत रखते हैं। कब से रखते हैं? पूर्णिमा से व्रत रखते हैं, एक टाइम भोजन करते हैं मतलब। और बताया गया है कि पूर्णिमा से व्रत रखते हैं तो उस समय जमीन में सोते थे ये लोग। जैसे हमारे जो खटिया है ना, कटपुल क्या हुआ, ठीक है, इनके ऊपर नहीं सोते थे, जमीन में सोते थे, ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। और 14 के दिन शंभु बाबा की पूजा पाठ करके सुमरन ध्यान करके उसके बाद भोजन करते थे। अब लोग एक ही दिन रखने लगे, एक ही दिन रखते ना। 14 दिन तक मतलब 13 दिन तक इसकी पूजा होती थी पूर्णिमा से लेकर। तो इस प्रकार से मेरे भाइयों आज भी गोंडी समाज में हर घर में शंभु के नाम से वो शिवरात्रि 14 के नाम पे आज भी पूजा होती है। लेकिन वो कैसे होती है? हमारे भूमिका के माध्यम से होती है, हमारे घर में होती है। लेकिन उसको परिवर्तन कर दिया गया। कैसे परिवर्तन किया? शिवलिंग के रूप में, और वहां जो पूजा सामग्री, वहां भी सामग्री चढ़ाने में भी परिवर्तन। हमारे गोंडियन लोग जब शंभु की पूजा करते हैं तो जहरीली चीज नहीं चढ़ाते। चढ़ाते हैं गोंडों में 14 में क्या धतूरा चढ़ाया किसी गोंड ने? अकोना के जहरीले फूल चढ़ाया है? नहीं चढ़ाया। लेकिन बाहर से आए हुए लोगों ने धतूरा और जो अकोना होता है सफेद, उसकी फूल चढ़वा दिया।
जहरीली चीज भांग धतूरा चढ़वा दिया। क्यों चढ़वाया उनने? क्योंकि वो विदेशी थे। उनका मतलब ये था कि रोज इनको अगर नशीली चीज चढ़ाएंगे तो इनके शंभू का नशा नहीं उतरना चाहिए। ये हर हमेशा नशा में रहे आए और अपनी प्रजा का ये देख रेख रक्षा न कर पाए। तो हमारी संस्कृति में शंभू को नशीली चीज नहीं चढ़ाया जाता था। ये बाहर के लोग विदेशी चढ़ाते थे, हमारे लोगों ने भी कईयों ने सीख लिया। आज कई लोग शिवरात्रि भांग धतूरा चढ़ा रहे हैं गोंडी संस्कृति में, जबकि ये चीज नहीं चढ़ती। और चढ़ाते होंगे तो बताओ, घर में होता है। भूमिका ने चढ़वाया क्या धतूरा? तो हमारे में ये नशीली चीज नहीं चढ़ाया जाता, क्योंकि आपको मालूम है ये बाहर से आए हुए लोगों ने हमारे शंभू बाबा को भी नशेड़ी बना दिया था। दारू पिलाना सिखा दिया, गांजा पिलाना सिखा दिया था। वो भी कौन से शंभू को सिखाया? जय शंकर जी नाम से जाना जाता है। 84 शंभू जो हुए थे उन्होंने कभी दारू पिया, न गांजा पिया, न भांग पिया। 84 शंभू। 84 के बाद के शंभू गड़बड़ हुए हैं। भांग धतूरा खा के। आपको मालूम एक जगह की बात है, जो राम रावण युद्ध चल रहा था ना, वो सबको मालूम है। रावण है वो, रावण। क्या है? रावण। जब ये युद्ध चल रहा था उस समय की बात बता रहा हूं। तो जो रावण का जो भाई जिसको कहा गया है विभीषण, ठीक है ना, वो विभीषण ने राम को बता दिया कि रावण ऐसे ही नहीं मारा जाएगा। रावण को मारने के लिए, रावण जो मरेगा जिन बाणों से, वो बाण शंभू के पास है। बोले अमोद शास्त्र के 5 बाण थे। तो बोले, उसने पूरी भेद बता दिया विभीषण ने। तो बोले कैसे लाएंगे? तो जो राम लक्ष्मण है वो बाबा का रूप धारण करके और शंभू के घर गए। उस समय शंभू नहीं था। तो ये बाबा बन के, और वहां जो पार्वती थी उससे कहे कि बोले माँ एक काम, बोले हम भिखारी हैं, हम दान चाहिए। बोले क्या चाहिए? बोले हमको कुछ नहीं चाहिए, बोले शंभू के जो पास जो बोले 4 जो अमोद बाण है, शस्त्र है, बोले वो चाहिए। पार्वती ने ये चीज नहीं समझा कि ये क्यों मांग रहे हैं। वो पार्वती ने वो चीज वहां दे दी और राम लक्ष्मण ने वो बाण लेके कहा चले गए? युद्ध करने। थोड़ी देर में जब शंभू बाबा आया तो उसने जहां बाण रखता था वहां देखा, तो पार्वती से बोला कि यहाँ जो बाण रखे थे 5, बोले वो कहाँ गए? तो पार्वती ने बोली कि 2 छोटे छोटे राजकुमार आए थे बाबा जैसे, बोले उन्होंने दान में ले गए। शंभू बाबा समझ गया कि बोले राम और रावण का युद्ध चल रहा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बोले राम लक्ष्मण ही है। उसको शक आई। तो बोले एक काम करो, मेरा चेला मारा जाएगा आज। बोले रावण किसका चेला था? शंभू का चेला था। तो बोले अब मैं रावण के तरफ से युद्ध करने जा रहा हूं। पार्वती कहने लगी, बोले शंभू, बोले मैं तुम्हारे लिए बहुत देर से बोले भांग घोंट घोंट के रखी हूं, बोले थोड़ी सी पी लेना, बोले इसके बाद तुम्हें जाना चले जाना। बोला शंभू बोले नहीं, बाद में पी लूंगा, बोले देर हो रही, बोले नहीं तो मारा जाएगा आज मेरा चेला। नहीं होगी, बोले पूरी तैयारी, थोड़ी सी पी लो, बोले। शंभू बाबा वो भांग के चक्कर में लौटा और वो भांग पी लिया। जैसे ही भांग पिया तो उसको नशा आ गई, वो भूल भाल गया अपने चेला की तरफ से जाने के लिए, पहुंचा ही नहीं, क्रोधर रावण मारा गया। अगर वो भांग के चक्कर में लौटता नहीं और भांग नहीं खाता तो क्या होता? फिर वो जाके किसके तरफ से युद्ध करता? रावण की तरफ से। तो ये भांग के चक्कर में वो पहुंच नहीं पाया और रावण हार गया, मारा गया। और आज भी यही हाल हो रहा है। समझ गए कि नहीं समझे? समझ गए ना? वही नशा के चक्कर में हम लोग हर जगह पराजित हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पहले से छल कपट किया हमारे लोगों को, गांजा पिलाया, दारू पिलाया और हमको हराते गया हर चीज में। तो इस प्रकार से हमारे राजा महाराजाओं को हराया गया। तो शिवरात्रि का मतलब समझ गए ना? अब भूलेंगे तो नहीं। इसलिए आज हम शिवरात्रि मानते हैं। तो इसके बाद में हमारे करबेती जी आएंगे एक गीत लेके, ठीक है? एक बार ताली बजा दो उनके लिए।
और हमारे बीच में हमारे आवाज के जादूगर भी बैठे हैं, उनको भी टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। हेलो। हमारी आवाज के जादू